गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कमांडो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2 चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 2 आप लोगों को समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने 5 बेसिक किंगडम्स दिए थे, जो कि थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। तो फिर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में जितनी नॉलेज आप लोगों को चाहिए उतनी हम लोगों ने दे दी थी। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है कि जो प्लांटिया किंगडम है उसके फर्दर डिविजन्स क्या है, क्योंकि प्लांटिया किंगडम इतना छोटा नहीं है जितना आप लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो पहला डिवीजन हम लोगों को पढ़ना है वो ये है कि जो थैलोफाइटा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसकी क्या एग्जाम्पल्स है, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है। थैलोफाइटा ग्रुप जो है वो इतना प्रिमिटिव है, इतना ज़्यादा प्रिमिटिव मतलब पुराना, मतलब इतनी उसके अंदर बिल्कुल भी एडवांस नहीं है वो। उसके अंदर डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स ही नहीं है। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते क्या? मान लीजिए आप लोगों के पास एक प्लांट रख दिया गया, एक प्लांट बॉडी रख दी गई है फुल, तो आप उस प्लांट बॉडी के देख के बता सकते हो ना कि उसका कौन सा पार्ट लीव है, कौन सा फ्लावर है, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है। लेकिन थैलोफाइटा अगर आप लोगों के सामने रख दिया जाए तो आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि भाई कौन सा रूट, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा शूट है कौन सा रूट है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रिमिटिव है ना, तो थोड़ी बुराइयां इसके अंदर तो होंगी ही। सेकेंड, ये मोस्टली एक्वेटिक है, मतलब ये ना फ्रेश और मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। जमीन से इनका कोई खास वास्ता है नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इनके पास टिश्यू नहीं है। टिश्यू है पर जो कंडक्शन के टिश्यू हैं, वो टिश्यू जो कि आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो इनके पास नहीं है। इनके पास जाइलम, फ्लोएम, वो टिश्यूज इनके पास नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे प्लांट्स अपने ऊपर एक सेल वॉल रखते हैं, उसी तरीके से ये म्यूसिलेज एक कवरिंग है, ये वो रखते हैं। म्यूसिलेज क्या है वो अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये वेजिटेटिव भी करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं। तो देखिए इनकी ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल गई प्लांट जैसी। तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज थी जिनके कारण हम लोगों ने थैलोफाइटा को कौन से ग्रुप में रखा? प्लांटिया किंगडम में रखा। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल एल्गी, और कोई एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। एल्गी के बारे में आप लोगों से अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि जो एल्गी है वो प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा डिवीजन में प्रेजेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा बहुत ही फेमस ग्रुप, सभी बच्चे सुनते हैं। जैसे क्लास 9th में आते हैं तो अपने सीनियर से इस डिवीजन के बारे में सुनते हैं। इसकी ये बच्चों को इतना डेंजरस लगता है पर ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, वो पुराना था, ये भी पुराना है पर ये इतना पुराना नहीं है। उसमें क्या था, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे। इसके पास एक खासियत है क्या, कि इसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है। ये अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि भाई ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है। लेकिन इनके पास वही बात, टिश्यू ही नहीं है, मतलब कंडक्शन के टिश्यू ही नहीं है। ये जो है ये भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते, जैसे कि हमारे थैलोफाइटा करते थे। इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि विच डिवीजन ऑफ प्लांटिया किंगडम इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, सो दिस ग्रेट ऑनर इज गिवन टू ब्रायोफाइटा डिवीजन। ओके, और जो इसके एग्जाम्पल्स है ज़्यादा याद मत कीजिए। मार्चेंटिया पता नहीं बच्चों को याद हो जाता है वो अच्छी बात है, फनेरिया दो ही याद रखिए। ठीक है, ये एंथोसेरोस आप लोग याद ना रखेंगे भी तो चलेगा, फनेरिया एंड मार्चेंटिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट इज हियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइटा में ब्रायोफाइटा से क्या अच्छा, भाई अच्छा होते जा रहा है ना, तभी तो हम अच्छे लोग बन गए, अच्छे प्लांट्स बन गए हैं। एनिमेलिया किंगडम में देखें कि अच्छे लोग भी बन गए। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में क्या है, इनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गन्स है। वो क्या है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, लीफ, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट कर पाओगे। सेकेंड, इनमें ब्रायोफाइटा से क्या अच्छी बात है कि इनके पास कंडक्टिव टिश्यू है भाई। हाँ, इनके पास जाइलम भी है, इनके पास फ्लोएम भी है। तो ये हो गए ना थैलो और ब्रायो से अच्छे। उसके बाद क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो 2 ग्रुप्स पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वो फ्रूट नहीं करते थे बियर। उनके पास वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ठीक है, कंडक्टिव टिश्यू ही नहीं था, बहुत इजी बात है। लेकिन इनके पास है तो ये भी फ्रूट बियर नहीं कर सकते, लेकिन ये स्पोर्स बियर करते हैं। स्पोर मतलब
आप लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन देखा ही होगा, थोड़ा ब्रेड मोल्ड्स पे जैसे लग जाता है तो वैसे स्पोर्स बन जाते हैं। तो इस स्पोर्स फॉर्मेशन की वजह से इनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा डिवीजन में आने वाले प्लांट्स को। इनका एक एग्जांपल याद रखिए, फर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ, जिम्नो एनजीओ है ना। तो ये तो वैसे ही बहुत आसान है, ये उन सबसे अच्छा निकला। लेकिन क्या है, ये नेकेड सीड्स रखता है। नेकेड सीड्स का मतलब क्या है कि नेकेड क्या होता है, जिसको हम देख सके। तो इनकी सीड को हम देख सकेंगे, इनके फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक अच्छा डिफरेंट पॉइंट मिल गया कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो अपने जो फ्रूट्स हैं वो उसके अंदर वो लोग अपनी सीड्स नहीं रखते हैं। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म्स है उनकी एक बहुत अच्छी खासियत है, वो क्या कि ये पेरेनियल है, ये एवरग्रीन ट्रीज है। पेरेनियल मतलब जो पूरे साल हरे हरे रहे, ऐसा नहीं कि बारिश पर डिपेंडेंट रहे। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में इसलिए ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद इनके ऊपर कोन्स बन जाते हैं। देखिए, जैसे ये कोन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाले कोन्स, ये जो कोन्स हैं ऐसे टाइप की फॉर्मेशन हो जाते हैं। कुछ लोग इसको ऐसा डेकोरेटिव पीस अपने घर पे भी रखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यूजुअली आता तो नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब इस उम्र में बच्चों को जीके का बड़ा शौक होता है। तो सेक्वा सेम्परवेरेंस जो है ये लॉन्गेस्ट ट्री है अपने अर्थ में फाउंड होने वाला। ठीक है, 125 मीटर इसकी हाइट है। जिम्नोस्पर्म है सबसे बड़ा ये फाउंड होने वाला। ठीक है, अदर एग्जांपल्स, अच्छा एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म के हमेशा आते हैं। पाइनस साइकस, कुछ लोगों ने आपको वेनेशंस के बारे में पढ़ाया होगा कि पैरेलल, रेटिकुलेट, एंजियो में हमारे पैरेलल आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में हमारे रेटिकुलेट वेनेशंस आ जाएंगे। तो ये सब आप लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जितना मैंने बताया उसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं, जैसे कि वो हमारे पिछले वाले से, यानी कि हमारा पिछला जो था जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स उनसे अच्छे हो गए। इनमें क्या, ये लोग अपने फ्रूट्स के अंदर, वैसे अच्छे बुरे का तो नहीं है, लेकिन जिम्नो एंजियो हम लोग सेम ही मानते हैं यूजुअली। ठीक है, जो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने सीड्स को जो है फ्रूट्स के अंदर रखते हैं, तो इनके नेकेड सीड्स नहीं होते हैं। ये फ्लावर बियर करते हैं, वो फ्लावर बियर करते हैं नहीं। ये डिफरेंस अच्छा मिल गया ना, सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं इन पे। ठीक है, इनके पास जो होता है, जो सीड्स के अंदर इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो एंड सीड हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडन्स। बचपन से पढ़ते हैं मोनोकॉट, डाइकोट। ठीक है, तो मोनोकॉट कौन सा, जिसके पास एक ही कोटिलेडन। डाइकोट कौन सा, जिसके पास दो कोटिलेडन। इसके एग्जांपल्स आगे सुंदर सुंदर रोजेस, राइस, व्हीट एंड टमाटो। तो देखिए, इतना आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और आप लोगों ने इसी के साथ अपना प्लांट किंगडम खत्म कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये चैप्टर में ये जो पार्ट है ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, एनिमल किंगडम ज़रूर हार्ड है। अभी तक आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा ये चैप्टर, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन ऐसा थोड़े कि छोड़ ही देंगे, क्योंकि ये चैप्टर 9 में बहुत और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर ध्यान से पढ़े तो आपको ये बॉटनी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागरूक करेगा। जियोलॉजी अब आपके एनिमल किंगडम से जागरूक होगा, उसके प्रति इंटरेस्ट। तो इससे हम लोगों को समझ आया कि भाई ये डिविजन्स है, इनके बारे में और अच्छे से हम लोग इस क्लास में तो नहीं, हम लोग 11th में पढ़ेंगे, पर आप लोगों को एक रफ आइडिया तो हर एक अपने डिविजन्स के बारे में हो ही गया होगा कि थैलोफाइटा कौन सा है, भाई ब्रायोफाइटा कौन सा। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप लोगों से एग्जाम्पल्स नहीं भी पूछे जाए तब भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो पॉइंट अंडरलाइन किए गए हैं उसको डेफिनेटली नोट कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इस चैप्टर की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आस्क। थैंक यू।